छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले बिहार के मूल निवासी भी छठ पर्व को उत्साह के साथ मनाते हैं। सूर्य की उपासना का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ शुरू होता है। 19 नवंबर को खरना, 20 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और 21 को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ 4 दिनों के पर्व का समापन होगा। दिवाली के 6 दिनों के बाद ये पर्व मनाया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाओं ने इसके लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा इस बार छठ पर्व पर भी मंडरा रहा है। ऐसे में लोगों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वो इस साल छठ पर्व अपने घर पर ही रहकर मनाएं। हमने और कमिश्नर साहब के साथ हम लोगों की पूरी टीम, जिला प्रशासन की, नगर निगम की और जो छठ पूजा समिति के लोग हैं, प्रबंधक हैं, उनके साथ हम लोगों ने जायजा लिया है। और मुख्य रूप से इलाहाबाद प्रयाग में जो छठ पूजा होती है वो संगम पे होती है। इसके अलावा बलुआ घाट और अरेल साइड में होती है। तो ये देखा गया कि यहाँ पर जहाँ पे कटा नदी के वहाँ बैरिकेडिंग कराई गई है और बैरिकेडिंग का काम पूरा हो गया और जल बैरिकेडिंग भी हो रही है। जो संगम पे जो हमारा फ्लोटिंग ब्लॉक्स है उसको हम लगा रहे हैं, जिससे कि लोग अधिक गहरे पानी में न जाएं। और ये बस कहना है कि कोविड का जो प्रोटोकॉल है कि लोग मास्क लगाएं और नहाते समय मास्क की ज़रूरत है, लेकिन दूरी बना करके आराम से स्नान करें। उनका स्वागत के लिए सारी बिजली की व्यवस्था की जा रही है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, पुलिस के गोताखोर, पुलिस की नावें रहेंगी, मोटर बोट्स रहेंगी, सारी सुरक्षा है। उनका वेलकम करने के लिए पूरा प्रशासन तैयार है। बस उनसे आग्रह ये है आपके माध्यम से कि वो प्रोटोकॉल का पालन करें, अपनी दूरियां रखें और जब आए जाएं तो नहाने के बाद मास्क का प्रयोग करें और हम उनके स्वागत के लिए। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच इस साल लगभग सभी पर्व बंदिशों में रहकर मनाए गए हैं। ऐसे में छठ पर्व को भी सुरक्षित बनाने के लिए यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। उत्तर प्रदेश शासन को द्वारा जो हम लोगों को सभी जिलाधिकारीगण, मंडलायुक्त और पुलिस प्रशासन का सभी वरिष्ठ अधिकारी के साथ में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से ये छठ पर्व का आयोजन के संबंध में चर्चा किया है। और जनपदों में और खासतौर पर हमारा प्रयागराज जनपद में जो बहुत महत्वपूर्ण छठ पूजा आयोजन किया जाता है उसके बारे में भी जायज़ा लिया है। और शासन का मंशा ये है और शांतिपूर्ण व्यवस्था के रूप से ये मनाया जाए। और जो व्यवस्था हम लोग परंपरागत तरीके से यहाँ जनपद में किया जाता है, जो महिला प्राधिकरण का साथ में और जो हमारा अजय राय साहब है, जो छठ पूजा का आयोजन कराया जाता है, उनका जो आज हम लोगों ने घूम करके देखा, हम और आईजी साहब और जिला प्रशासन का नगर आयुक्त और डीएम साहब और डीआईजी साहब ने, वो अच्छा आयोजन किया जा रहा है। और कल शाम तक ये कार्यक्रम शुरू होगा और परसों का सुबह भी ये कार्यक्रम रहेगा। और आज तैयारी का हमने जायज़ा लिया है, बहुत अच्छा तरीके से व्यवस्था की जा रही है। और ख़ासतौर पर सफाई व्यवस्था के संबंध में भी हम लोगों ने नगर आयुक्त के माध्यम से ये आज शाम तक जो यहाँ पे सफाई व्यवस्था वो भी पूर्ण किया जाएगा। और प्रकाश व्यवस्था और हमारा जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का माध्यम से जो जन जन तक जो सूचना देना है, क्योंकि आज के इस बार पर्व छठ पूजा के साथ में जो विश्व स्तर पर जो कोविड का बीमारी के संबंध में भी ये भी जो निर्देश हम लोग को मिलता रहा है, जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के संबंध में है, ये भी हम लोग को बहुत ध्यान से देखने का ज़रूरत है। क्योंकि अब विगत 2-3 महीने से कोविड में अच्छा नियंत्रण हुआ है जनपद में। और हाल में ये सूचना जैसा मिल रही है, कुछ हॉटस्पॉट्स ऐसा देश में उभर के आ रही है, वहाँ से हम लोगों को भी आने का संभावना रहते हुए और शासन का ये निर्देश है, हम लोग छठ पूजा का साथ साथ जो कोविड का जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हमको लेना चाहिए था वो भी पूर्ण रूप से लेंगे। और आप लोगों के माध्यम से, मंच के माध्यम से ये बताना चाहूँगा सभी लोगों को, इस पर्व को बहुत अच्छे तरीके से और शांतिपूर्वक से बनाइए और कोविड का ध्यान रखते हुए। जय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खतरे के प्रति लोगों को सचेत करते हुए कहा कि कोविड-19 संक्रमण काल में सभी पर्व और त्योहारों को सुरक्षित रूप से मनाया जाना आवश्यक है। सीएम ने कहा कि सामूहिक रूप से आयोजित किए जाने वाले छठ पर्व में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर संभव उपाय किए जाए। अपने सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में सीएम योगी ने छठ पर्व के आयोजन के संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि
छठ पर्व लोक आस्था के साथ ही प्रकृति के प्रति हमारी भावनाओं को उजागर करता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला स्तर पर समीक्षा करते हुए संक्रमण के नियंत्रण के प्रभावी उपाय किए जाए। पूजा के बाद पूजा स्थल की स्वच्छता बनाए रखने की ओर भी पूरा ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घाटों की साफ सफाई सहित सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। छठ पूजा के अवसर पर घाटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किए जाने के साथ ही महिलाओं को इस पर्व को घर पर रहकर मनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। छठ पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है। घाटों की व्यवस्था हो गई, प्रकाश की व्यवस्था हो गई है, घाट बना दिए गए हैं। लेकिन इस बार लोगों को निर्देश दिया गया है कि आप अपने घर में पूजा अगर संभव हो तो कर लीजिए, क्योंकि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत ही यहाँ पूजा होना है। सारे प्रतिबंध लागू रहेंगे। कमेटी के मेंबर 5000 मास्क लेकर घूमते रहेंगे। जो भी मास्क नहीं लगा रहेगा उसको मास्क लगाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का प्रयास किया जाएगा। टोटल कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत ही यहाँ पूजा होगी। किस तरीके से घाटों पूजा होगी? डेयरी बना के? डेयरी पहले तो लोग पानी के किनारे ही अपना बनाते थे बेदी, और बेदी बनाने के बाद जो है कर देंगे। इस बार जो है एक बेदी के आगे रहेगी, फिर उसके पीछे बेदी बनाई जाएगी। इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि ताकि लोगों के आपस में कम से कम 2 गज की दूरी हो। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेगा? जी, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से पालन किया जाएगा। नाम बता दें। अजय राय, अध्यक्ष पूर्वांचल विकास एवं छठ पूजा समिति संगम रोड प्रयागराज। घाटों के किनारे पारंपरिक स्थानों पर अर्घ्य दिए जाने के समुचित प्रबंध किए जाने के अलावा पानी के बहाव के समुचित प्रबंध किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।